मित्रों, जैसा कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ केवल एक धर्म के लिए नहीं बल्कि धरती के हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक है, जिसका प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज आपको से बेहद ही खास वीडियो में भगवत गीता के एक महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे बेहद ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन के वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए है इन सभी शक्तिशाली विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। आपको जो भी भविष्य में मिलता है वहाँ सब वर्तमान में आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है, और जो भी आपके पास है तो आपके पहले के कर्मों का ही फल होता है। नंबर 2, आप वापस जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां वर्तमान में हैं वहीं से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं और अंत को निश्चय ही बदल सकते हैं। 3, जीवन में सब कुछ खत्म हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। नंबर 4, परिवार और समाज बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौन हो जाते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। नंबर 5, जो दान बिना सत्कार के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो उस दान को पाने वाला कुपोतर है तो उस दान को तमसदान कहा जाता है। नंबर 6, नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है, ठीक वैसे ही खुद में मौजूद बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है। नंबर 7, जो भी अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसको त्याग कर दो, फिर चाहे वो विचार, कर्म या कोई मनुष्य ही क्यों न हो। नंबर 8, जो भी व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी भले ही कठोर हो लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। नंबर 9, संकट में सहनशीलता, वैभव में दया और विपत्ति में धैर्य ही संसार में श्रेष्ठ व्यक्तित्व का गुण होता है। नंबर 10, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से है उस दिन हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। नंबर 11, जीवन में यदि अत्यधिक खुश रहना है तो अपना ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है और उसी चीज पर नहीं जो दूसरों के पास मौजूद है। नंबर 12, अविनाश होना प्रारंभ कर देता है तो उसकी शुरुआत अपनी वाणी पर स्वयं होने से ही होता है। नंबर 13, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। नंबर 14, अगर अच्छे और साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर उससे भी ज्यादा बढ़कर देते हैं। नंबर 15, किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना ही किसी दूसरे के द्वारा उसके बारे में कई हुई बातों को सुनकर ही उसके बारे में कोई धारणा बना लेना मूर्खता होता है। नंबर 16, प्रेम शरीर या सुंदरता को देख के नहीं होता, प्रेम तो हृदय से होता है, जहाँ दो हृदय का मिलन होता है वहीं से प्रेम का जन्म होता है। नंबर 17, 2 प्रकार के व्यक्ति ईश्वर से भी ऊपर होते हैं, पहला जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है और जो दूसरा दरिंदा में होने के बावजूद भी दान पुण्य का काम करता है। नंबर 18, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक ही क्यों न हो जाए। नंबर 19, विरोध होने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर शांत रहने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ताकत की आवश्यकता होती है। नंबर 20, तो अपने ही परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय शुरू हो गया है। नंबर 21, अकेले रहना ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। नंबर 21, जब लड़ाई सत्य और असत्य की होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि उस समय असत्य के पीछे मूर्खों का भी झुंड होगा। नंबर 22, आशा किसी की भी ना रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही देता है। नंबर 23, अहंकार और संस्कार में फर्क होता है, जिसमें अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है जबकि संस्कार तो स्वयं में झुककर ही खुश होता है। नंबर 23, जब कभी भी हमारा मन अशांत हो तो उसे वश करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 25, सब उतने ही मात्रा में बाल निकालना चाहिए जितना कि हमें वापस लेने में काबिल हो, खुद को तकलीफ ना हो। नंबर 26, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए और वहाँ कई वर्षों तक रहने के पश्चात एक असफल योगी को दोबारा से एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब या परिवार या खानदान में जन्म होता है। नंबर 27, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, तुम ही देख लो, सूरज का उदय भी धीरे धीरे होता है और ऊपर को चढ़ता है।
धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। नंबर 28। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे जो कोई भी हो, वो जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की मनोकामनाएं रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। नंबर 29। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है, क्योंकि किसी को कीचड़ में खिला कमल भी अच्छा लगता है तो वही किसी को चांद में भी दाग भी नजर आता है। नंबर 30। एक उपहार तभी असली और पवित्र होता है जब वो हृदय से और अच्छे मन से सही व्यक्ति और सही समय पर दिया जाता है और उस उपहार को पाने वाले व्यक्ति को उस उपहार के प्रति कुछ मिलने की कोई उम्मीद भी ना हो। नंबर 31। जब समय न्याय करता है तो फिर गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 32। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। नंबर 33। धैर्य रखें, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। नंबर 34। पूरी निष्ठा से अपना क्रम और कर्तव्य निभाओ और सारा कुछ मुझ पे छोड़ दो। हो सकता है हर दिन कुछ अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा तो जरूर हो सकता है। नंबर 35। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप कभी गिर जाए तो खुद उठने का प्रयास करें। नंबर 36। अपने दुखों के लिए संसार को दोषी मत ठहराओ, अपने मन को ही परिवर्तन करो, तभी आपके दुखों का अंत हो जाएगा। नंबर 37। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए अपमानित ना करें, क्योंकि इच्छा स्वयं का मित्र भी होता है और इच्छा स्वयं का शत्रु भी होता है। नंबर 37। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाता है। नंबर 38। अपना खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने रास्ते पर खुद ही जो चलना है। नंबर 39। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका संदेह एक नई समस्या रूपी पर्वत का निर्माण कर सकता है। नंबर 40। जिस प्रकार जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने इच्छित लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक उसी तरह ही इंद्रिय सुख भी मनुष्य को उसे अपने रास्ते से दूर ले जाता है। नंबर 41। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद आत्मा पूरा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतारकर नए कपड़े को धारण कर लेता है। नंबर 42। लोग अपनी बुद्धि को खोकर भावनाओं में खो जाते हैं, उसे तो कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। नंबर 43। दुनिया की नजर में जीतने वाला असल में विजेता नहीं होता, बल्कि विजेता तो वो होता है जो ये जानता है कि किन रिश्तों के सामने कब और कैसे हारना है। नंबर 44। ये अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह लगातार उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 45। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो ये कुदरत किसी अंगुली पकड़ने वाले को अवश्य ही भेज देता है। नंबर 46। जो अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकता उसके लिए वही शत्रु के समान है। नंबर 47। जहाँ आपकी कोई कीमत ना हो वहाँ आपके लिए रुकना उचित नहीं है, चाहे वो किसी का घर ही क्यों न हो या किसी का मन। नंबर 48। कोई कुछ भी कहे, आप हमेशा अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि सूरज कितनी भी गर्मी क्यों न कर ले, सागर हमेशा शांत ही रहता है। नंबर 49। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही उन मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। नंबर 50। जिसने मन को जीत लिया उसके समय से पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसके शांति प्राप्त कर ली। वैसे मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख मान सम्मान एक जैसे ही होते हैं। नंबर 51। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन याद रखें कि भगवान की कृपा दृष्टि उस हस्ती से भी ज्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए।